विवाद से जुड़ी याचिका की सितंबर 2025 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन पुनर्निरीक्षण याचिका दायर करने के बाद कांग्रेस और सोनिया गांधी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। याचिका के अनुसार वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम 1980 में जुड़ा था, जबकि वो 1983 में भारत की नागरिक बनी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि 1980 में उनका नाम जोड़ने के लिए कौन कौन से दस्तावेज दिए गए थे और क्या कोई गलत या फिर फर्जी कागजात तैयार किए गए थे। यह भी कहा जा रहा है कि बीच में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से 1982 में हटा दिया गया, बाद में 1983 में फिर से जोड़ दिया गया। याचिका में चर्चा की गई है कि सोनिया गांधी ने नागरिकता के लिए आवेदन भी अप्रैल 1983 में दिया था। इससे पहले 11 सितंबर को याचिका खारिज हुई थी। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका खारिज की थी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस भेज दिया है कि जनाब आइए और हमको वस्तु स्थिति से अवगत कराइए कि नागरिकता अगर मिली, उसके बाद वोटर लिस्ट से हटा दिया, फिर आपने नागरिकता दे दी और 2 बार आपने नागरिकता दी। इस दौरान सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी। अब इस मामले में 6 जनवरी 2026 को सुनवाई होनी है। इधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोनिया को लेकर आरोपों को झूठा कहा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी उनके बचाव में उतर आए हैं, सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी के जन्मदिन पर इस कार्रवाई को लेकर भी निशाना साधा, जबकि बीजेपी लगातार कांग्रेस को इस मामले पर घेर रही है। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस क्या खुद इस मुद्दे पर फंस गई है? रिपोर्ट देखिए। नया सियासी फसाद, सोनिया का वोटर लिस्ट विवाद, कोर्ट से नोटिस जारी, क्या अब एफआईआर की तैयारी? वोटर लिस्ट विवाद से क्या संदेश, क्या फंस गई कांग्रेस? सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट विवाद से कांग्रेस के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कथित तौर पर उनकी नागरिकता के दावों की पुष्टि से पहले मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के संबंध में एक मामले में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर आया है जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया था। इसके अलावा याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पूरे केस का रिकॉर्ड यानी टीसीआर मंगाया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने अगली सुनवाई 6 जनवरी को करने का आदेश जारी किया। इस दौरान सोनिया और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देना होगा। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग? आखिर क्यों? पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। इस पूरे वोटर लिस्ट विवाद को समझिए। याचिका में कहा गया कि वोटर लिस्ट में सोनिया का नाम 1980 में जुड़ा, जबकि वो 1983 में भारत की नागरिक बनी। बीच में सोनिया का नाम वोटर लिस्ट से 1982 में हटाया गया, बाद में 1983 में फिर से नाम जोड़ा गया। याचिका में चर्चा है कि सोनिया ने नागरिकता के लिए आवेदन भी अप्रैल 1983 में दिया था। इससे पहले 11 सितंबर को याचिका खारिज हो गई थी। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका खारिज की थी। कांग्रेस ने इस याचिका को झूठ कहा और प्रमाण भी मांगा कि 1980 में जब आदरणीय सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी, व्हेन शी वाज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, उस समय सोनिया गांधी जी का नाम भारत के इलेक्टोरल रोल में किस प्रकार आया, जबकि याचिकाकर्ता ने पूछा है कि 1980 में उनका नाम जोड़ने के लिए कौन से दस्तावेज दिए गए थे और क्या कोई गलत या फर्जी कागज का इस्तेमाल किया गया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में इस मामले को खारिज कर दिया था। उसी आदेश के खिलाफ अब यह पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।
सोनिया के वोटर लिस्ट विवाद से कांग्रेस की मुश्किलें कम होंगी, खत्म होंगी या बढ़ेंगी, यह वक्त बताएगा।